हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जीके के कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इन दोनों धर्मों से बनने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, जैसे बीपीएससी टीचर्स का एग्ज़ाम हो गया या बिहार एसएससी का जो आने वाले एग्ज़ाम है, उनमें जितने भी क्वेश्चन लगभग बनेंगे वो सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाला है। तो यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, अच्छा प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन की यदि हम लोग बात करें तो पहला क्वेश्चन है, भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पावापुरी। आपको पता होगा कि पावापुरी ही वो जगह है जहाँ पे भगवान महावीर जो थे, जैन के तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर थे, उनको यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सेकंड क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पारसनाथ जो है ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। और मैंने आपको अभी बताया है कि भगवान महावीर जो थे वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस पवित्र स्थान का नाम बताएं जिसे प्रथम और चतुर्थ जैन तीर्थंकर का जन्म स्थल माना जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर अयोध्या हो जाएगा, जहाँ पे हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार भगवान राम का जन्म हुआ है। वहीं पे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और चतुर्थ तीर्थंकर के जन्म स्थान माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार जीन शब्द का क्या अर्थ है? तो जीन शब्द का जो अर्थ है दोस्तों वे विजेता है। तो ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो 5 नंबर क्वेश्चन है, भगवान महावीर का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? तो भगवान महावीर का जो जन्म स्थान है वो है कुंडग्राम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि लिच्छवी गणराज्य वैशाली के अंदर में आता है। अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? तो इनके पहले अनुयायी इनके दामाद ही थे, जिसका नाम जामिल था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, भगवान महावीर और पारसनाथ की आत्मकथा किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? तो यहाँ पे दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कल्पसूत्र में आपको इन दोनों के आत्मकथा देखने को मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जैन धर्म में अपने आध्यात्मिक विचारों को डैश से ग्रहण किया। तो जैन धर्म जो है अपने आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण करते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सांख्य दर्शन से ग्रहण करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक के साथ महाकाव्य जीवक चिंतामणि जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैन धर्म के साथ ये जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है माना जाता है? जैन धर्म के मौलिक सिद्धांत जो है वो है अहिंसा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे, तो अंतिम तीर्थंकर जो थे वो भगवान महावीर थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन जैन तीर्थंकर पारसनाथ के प्रतीक है? तो पारसनाथ के जो प्रतीक थे दोस्तों वो थे सर्प। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे कुछ जैन तीर्थंकर हैं जिनके आपको प्रतीक चिन्ह याद रखना है। जैसे ऋषभनाथ की बात करेंगे, जिनका दूसरा नाम आदिनाथ था, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। और दूसरा अजितनाथ थे, जो कि उनका प्रतीक यहाँ पे हाथी था। उसके बाद 22वां तीर्थंकर की बात करेंगे तो नेमिनाथ या अरिष्ट नेमि थे, जिनके प्रतीक चिन्ह यहाँ पे शंखा थे। और 23वें तीर्थंकर पारसनाथ, जो अभी आप लोगों ने देखा है सांप इनका प्रतीक चिन्ह है। और 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर, इनके प्रतीक चिन्ह शेर हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे साथ में। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, त्रिपिटक शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ? त्रिपिटक शब्द दोस्तों बौद्ध धर्म से जुड़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बुद्ध ने डैश में निर्माण प्राप्त किया है? तो बुद्ध के जो यहाँ पे महापरिनिर्वाण थे वो हम लोगों को बोध गया में देखने को मिले थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, डैश को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बुद्ध को ही द लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है, उस पुस्तक का क्या नाम है जिसमें बौद्ध संघ द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पे दोस्तों जो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विनय पिटक में इनका उल्लेख देखने को मिले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, राजा मेनेंडर प्रथम पाली में मिलिंद और नागसेन नामक एक प्रबुद्ध बौद्ध भिक्षु के बीच एक संवाद प्रस्तुत है। तो ये किस किताब में लिखा हुआ है ये हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर मिलिंद पनो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध
ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुशीनगर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे बौद्ध धर्म जो त्रिरत्न है उनका अर्थ होता है बुद्ध धर्म और यहाँ पे संघ। धर्म को वहाँ पे धम्म बोला जाता है, तो ये धम्म आपको देखने को मिलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध डैश के समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध के समकालीन जो राजा थे वो थे बिंबिसार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बाद में आए थे, लगभग 320 ईसा पूर्व की बात है, और बिंबिसार उससे पहले थे, जो कि हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश को दोस्तों पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि बिंबिसार की हत्या जो है अजातशत्रु किए थे, और अजातशत्रु के जो हत्या थे वो उदयन उनके पुत्र किए थे, इसीलिए इनको पितृहंता वंश कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 72 ईस्वी में कुंडल वन में किसके संरक्षण में हुआ था? यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर कनिष्क हो जाएगा। कुंडल वन दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में आता है, तो जम्मू कश्मीर में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के संरक्षण में हुआ था। यहीं पे दोस्तों भगवान बुद्ध के जो है मूर्ति पूजा का प्रारंभ किया गया था चतुर्थ बौद्ध संगीति में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे यदि अन्य बौद्ध संगीति की बात करेंगे तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है अजातशत्रु के समय में हुआ था, जिनके अध्यक्ष थे महाकश्यप, और स्थान था राजगीर। आप याद रखेंगे, ये चारों जो परिषद है आप इसको नोट कर लीजिए, और ये काफ़ी एग्जाम में आपको देखने को मिले हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में भी जो एग्ज़ाम होंगे उनसे एक क्वेश्चन आपको इनसे ज़रूर देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं, तो ये आप नोट करके रखिए और याद भी आपको अच्छे से होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति में ही यहाँ पे मान्यता दिया गया था, तो वहाँ पे दो बौद्ध जो अनुयायी थे वो अलग अलग हो गए थे, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के डैश में हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है नेपाल जो अभी देश है इसमें हुआ था, जो स्थान था वो था लुम्बिनी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 25 क्वेश्चन जो बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड है वो हम लोगों ने अभी देखा है। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट जो है अच्छा लगा होगा। आने वाले समय में आपको कई टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलेंगे जीके जीएस से रिलेटेड, तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, और साथ में हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।